नमस्कार दोस्तों। अभी मैं आपको जो बताने जा रही हूँ कुछ ऐसा है कि बस हम कई बार हम सोचते हैं कि हम क्या ऐसा करें, कुछ ऐसा ज़रूर हर कोई करना चाहता है अपने जीवन में कि जो हमारे जीवित रहते भी और हमारे इस दुनिया से विदा लेने के बाद भी वो चीज़ें लोगों के दिलों में अच्छी सी एक याद बन के रह जाए। और मेरा तो हमेशा से ही ऐसा मानना रहा है कि हमें अपने जीवन में ज़रूर से ऐसे कुछ न कुछ अच्छे काम कर लेने चाहिए कि जो हमारे रहते भी और हमारे बाद भी जिससे लोगों को फ़ायदा हो, जिसके लिए लोग हमें याद करते रहें। ज़रूरी नहीं कि जो हम कर रहे हैं उसको पूरी दुनिया जाने या बहुत 200-400-500 करोड़ लोग जान रहे हैं, आधी दुनिया जान रही, हमारा पूरा देश जान रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरी बातें, मेरे विचार और मेरी जो सोच है वो मैं कितने लोगों तक पहुंचा पाऊंगी, क्योंकि मेरी अब तक की लाइफ में मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ, मैं जहाँ कहीं भी रही हूँ, मेरे स्कूल कॉलेज में मेरे बचपन के दिनों में जो लोग मेरे साथ रहे हैं, कुछ मेरे रिलेटिव्स भी हैं और कुछ मेरे स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स भी रहे हैं। मैं जॉब में आई तो मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग थे। अब मेरी शादी को 10 साल हो रहे हैं, मेरा एक बच्चा है, तो मैं जहाँ कहीं भी रही हूँ तो मेरे अड़ोस पड़ोस में लोग हैं, मेरे ससुराल में हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी सोच को सपोर्ट करते हैं, जो बोलते हैं कि हाँ वाकई में ऐसा होना चाहिए इंसान को। लेकिन सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, अपने अपने सोच विचार होते हैं, तो इंसान परिस्थितियों के हाथे मजबूर हो जाता है, तो कोई किसी तरीके का व्यवहार करता है। कभी कभी किसी चीज़ को लेके मैं भी गुस्सा होती हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। लेकिन जब मैं आराम से बैठकर चीज़ों को सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ठीक है, उस मोमेंट कुछ था जब किसी की बात का बुरा लगा या बहुत ज़्यादा बुरा लगा, तो हमने अगर किसी तरीके से रिएक्ट कर दिया। पर मैं इन वीडियोस को जो मैं डाल रही हूँ तो मेरा सिर्फ यही मतलब है कि इन वीडियोस से कभी अगर कोई लाइफ में परेशान है या फिर कोई किसी तरीके से की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और मेरी वीडियोस कोई मेरी बातों के माध्यम से अगर किसी को कुछ फ़ायदा हो सका, मैं किसी के जीवन में 2 मिनट के लिए मुस्कान ले आने पाई, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानूंगी। क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फील करती हूँ अपने लिए। तो क्योंकि मेरा अब ये मेरी लाइफ है तो इसे मुझे ही झेलना है, इसके लिए कोई और तो जिम्मेदार नहीं हो सकता है। हालांकि इससे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे काफ़ी प्रभावित होते हैं, लेकिन ठीक है, मेरी खुद की कोशिश रहती है कि मैं हमेशा बहुत स्माइली रहूं और पॉजिटिव रहूं। अभी भी मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, मुझे बहुत पेन होता है, मेरे से पेन जो है वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैंने अभी पेन किलर खाई है। मेरे हस्बैंड मुझे दवाई देने के बाद मेरे बेटे को लेके मंदिर गए हैं, तो मेरे मन में ये थॉट आया कि मैं एक वीडियो बना के डालती हूँ, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमारे मन में बहुत तरीके के विचार चलते हैं। लेकिन मेरे जीवन का मकसद ही यही है, मैं चाहूँगी कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँ तो मैं लोगों के लिए अपने विचारों से कुछ अच्छी चीज़ें जो है उन तक पहुँचा पाऊँ, जिससे उनका फ़ायदा हो। तो बस यही कहना चाहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, मेरी हर वीडियोज़ में आप लोग देखते होंगे। अपने जब आप खाली हों या परेशान हो तो आप उस चीज़ को ना अच्छी चीज़ में लगाइए, अपने उस टाइम को, आपकी जो एनर्जी है। जैसे कि मैं हूँ, अभी मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं चाहूँ तो मैं रो भी सकती हूँ लेट करके, या किसी को फ़ोन करके उससे बातें करके रोना या परेशान होना कि नहीं मुझे ऐसे प्रॉब्लम है, ये है। पर उससे क्या होगा? क्योंकि जो रोता है तो उसके साथ कोई भी अपना टाइम नहीं बिताना चाहता, हंसने वाले के साथ सब हंसते हैं। तो अगर आप हंसेंगे तो आपके आसपास जितने लोग हैं वो सब हंसना चाहेंगे। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास खुशियाँ बिखेरते रहिए, लोगों को भी हंसाते रहिए। मेरा तो ऐसा ही मानना है।
तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना इस टाइम को मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना करके डालूं। तो कभी भी परेशान मत होइए, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, आप बीमार हैं, आप किसी बात से तकलीफ़ में हैं, आप किसी भी तरीके की परिस्थिति को फेस कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ अपने एंजॉयमेंट का एक अपने जीवन जीने का एक तरीका ढूंढ लीजिए, क्योंकि बेमतलब की चीज़ों को सोच कर रोने से कुछ होता नहीं है। देखिए, जो हमारे साथ जो होना है वो, अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो पहले ही डिसाइड हो चुकी है वो चीज़ें। तो हम उससे दूर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ, हम अपनी पॉजिटिविटी से, अपने विचारों से उस चीज़ का प्रभाव ज़रूर कम कर सकते हैं। मेरा तो फ़िलहाल ऐसा ही मानना है और मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा किसी किसी टाइम दर्द का सामना करती हूँ, इतना ज़्यादा दर्द होता है मुझे कि इस वक्त मुझे बस यही लगता है कि या तो परमात्मा मुझे ऊपर उठा ले और या तो फिर मुझे इस दर्द से मुक्ति दे दे। तो मेरा रो रो के बुरा हाल हो जाता है, लेकिन जैसे ही मुझे थोड़ा सा दर्द में आराम मिलता है, जब मुझे दवाइयाँ दर्द की दी जाती हैं, मेरे शरीर पे मालिश और सिकाई की जाती है, तो फिर मैं उसी वक्त जैसे ही मुझे आराम मिलता है तो मैं सबसे पहले हंसती हूँ, और हंसने के बाद मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोग भी कृपया ऐसा ही करें, क्योंकि तकलीफ़ें तो आती जाती रहती हैं। जब हम परेशान होंगे तो हमारे घर में जो भी लोग हैं, हमारे पति पत्नी या हमारे बच्चे या हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, कोई भी हो सकते हैं, तो हमारी वजह से उनका भी मनोबल गिर सकता है। ठीक है, परिस्थितियां हैं जैसी हैं, उसके साथ उसी तरीके से आप व्यवहार करिए और अच्छा व्यवहार करिए। कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो वातावरण, लेकिन आप उसे सकारात्मक रूप से जो है वो उसे अपनाइए और वही सकारात्मकता अपने आसपास सबको दीजिए। चलिए, तब तक के लिए मैं वीडियो को यहीं पर विराम दूंगी। शाम हो चुकी है, मेरी ब्लैक टी का टाइम है, मैं भी पीती हूँ, और आप सब लोग भी चाय एंजॉय कीजिए। मैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगी। आशा करती हूँ कि आप सब लोग मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। मेरी वीडियोस में बहुत मसाला जैसी चीज़ें नहीं हैं, चटपटी चीज़ें बहुत सीधी साधारण सी है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत सीधी साधारण सी हूँ, पर अपने विचारों के माध्यम से हमेशा ही मैंने अच्छा करने की कोशिश की है, और ये भी मेरी उन्हीं में से एक कोशिश है। तो आप लोगों से सपोर्ट की आशा करती हूँ। कृपया मेरी वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।